हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम लीरोंग को देखते हैं जो बता रही होती है कि अपनी लास्ट लाइफ में वो एक टॉप लॉयर थी, लेकिन रीइंकार्नेट होने के बाद वो लीरोंग बन गई और ली फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। बचपन से ही लीरोंग ने अपने फादर से बोलकर बहुत सारे इंश्योरेंस पेपर्स पर साइन ले लिए थे और अब उसके नेम पर एक प्रॉपर्टी है। पर जब उसे लगा कि उसका लास्ट लाइफ में लॉ स्टडी करना बिल्कुल यूजलेस था, तब उसे पता चला कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है और मिस्टर जियांग उसके पास उसे लेने के लिए आ गए। आज वो जियांग हाउस वापिस आई है, अपनी फैमिली को अपनाने के लिए नहीं, बल्कि वो सब वापस लेने जो उससे बिलोंग करता है। लीरोंग जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई तो उसने देखा कि जियांग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर जियांग युई बहुत ज्यादा रो रही होती है और सारी फैमिली उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। लीरोंग को देखते ही वो सब उस पर गुस्सा करने लगे कि वो अचानक से वहां पर क्यों आ गई है, उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं। जबकि युई तमाशा कर रही होती है कि ये सब लीरोंग से बिलोंग करता है, उसे पहले ही वहां से चले जाना चाहिए था। और उसकी बातें सुनकर जियांग फैमिली उल्टा लीरोंग पर गुस्सा करने लगी कि उसकी वजह से युई सैड हो गई। वो लीरोंग को बता देते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही डॉटर है और वो युई है और बदले में वो लीरोंग को 5 मिलियन कंपनसेशन देने के लिए रेडी है। लीरोंग को पता था कि वो लोग उसे वापस सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि युई की जगह उसकी शादी चन फैमिली में कर सके। मैरिज के लिए चन हाओजंग एक अच्छा पार्टनर बन सकता था, लेकिन जब जियांग फैमिली को पता चला कि उसको हार्ट डिजीज है तो उन्होंने लीरोंग को वहां बुला लिया ताकि वो युई की जगह चन हाओजंग से शादी कर ले। मिस्टर जियांग ने लीरोंग को पेपर साइन करने के लिए दिए थे, जिसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन लेने के बाद उसका जियांग फैमिली पर कोई हक नहीं था। पर लीरोंग वो पेपर्स फाड़ देती है और उसने बताया कि आज वो सब वापस लेने के लिए आई है जो उससे बिलोंग करता है। उसने कुछ पेपर्स दिखाए और कहा कि 18 ईयर पहले उन्होंने लीरोंग को छोड़ दिया था। उन लोगों को 18 ईयर की लाइफ का कंपनसेशन देना होगा, साथ ही उस इमोशनल डिस्ट्रेस का जो उसने इन 18 ईयर्स में फेस किया है, और ये सब मिलाकर टोटल 800 मिलियन बनता है। ये सुनते ही जियांग फैमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लीरोंग पर चीखने लगे। लीरोंग ने उनको रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालकर बताया कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये सुनकर मिस्टर जियांग डर गए और उसे कंपनसेशन देने के लिए रेडी हो गए। पर लीरोंग को पता था कि वो ट्रिक्स प्ले करेंगे, इसलिए उसने बताया कि वो उनके अकाउंट फ्रीज कर चुकी है और ये बताकर वहां से चली गई कि वो लोग 10 दिन बाद कोर्ट में मिलेंगे, जिस पर मिस्टर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके बाद वो लॉयर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे इस सब के बारे में डिस्कस करने लगे। लॉयर ने कहा कि लीरोंग ने उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, उन्हें लीरोंग को मनाने के लिए सारी टर्म्स को अच्छे से डिस्कस करना होगा। मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए तो वैंग कहता है कि उनको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एक बार लीरोंग अपना केस वापस ले ले, फिर वो उसे नील डाउन करके अपोलोजाइज करने पर मजबूर कर देगा। दूसरी तरफ मिसेस ली बहुत ही ज्यादा सैड होती हैं क्योंकि लीरोंग वापस चली गई थी। मिस्टर ली ने कहा कि उसे रोने की जरूरत नहीं, जियांग फैमिली रिच है, लीरोंग वहाँ पर रहेगी तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। पर थोड़ी देर में लीरोंग वापस आ गई। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसने जियांग फैमिली पर केस कर दिया है, जो सुनकर वो दोनों ही शॉक हो गए। मिस्टर ली पूछने लगे कि जियांग फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, कहीं कोई प्रॉब्लम न हो जाए। पर लीरोंग ने कहा कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टिगेट करने का बोलती है। मिस्टर और मिसेस ली वहां से चले गए और थोड़ी देर में वहां पर जियांग फैमिली आ जाती है। लीरोंग ने उनके आने की रीजन पूछी तो युई जल्दी से कहती है कि उसे पता है वो 18 ईयर तक उसकी जगह पर जियांग फैमिली में उनकी डॉटर बनकर रही है। लीरोंग को इस बात पर गुस्सा है और अब अपने पेरेंट्स की अटेंशन हासिल करने के लिए ही ये सब कर रही है। पर लीरोंग ने कहा कि उसे किसने बोला वो ये सब उनके अटेंशन के लिए कर रही है। लॉयर हन ने लीरोंग से कहा कि मिस्टर जियांग उसे 50 मिलियन देने के लिए रेडी हैं, पर इसके बाद उसे अपना केस वापस लेना होगा। लीरोंग ने उनसे पेपर्स लेकर फाड़ दिए और पूछा कि उन्हें इस फील्ड में कितना टाइम हो गया है। जब लॉयर हन ने बताया कि वो 15 ईयर से लॉयर हैं, तो लीरोंग कहती है कि फिर उन्हें पता होना चाहिए कि 18 ईयर पहले उसकी अपनी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था। उसने 18 ईयर्स तक सफर किया। इमोशनल डिस्ट्रेस के अलावा उसकी आइडेंटिटी एक और लड़की ने ले ली थी। इस सब के बदले में मिस्टर जियांग को कितने अरसे तक जेल हो सकती है, लॉयर हन को अच्छे से पता होगा। ये सुनकर लॉयर हन चुप हो गया। लीरोंग ने उन सबको रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें मिस्टर जियांग बोल रहे होते हैं कि वो लीरोंग को 5 मिलियन देने के लिए रेडी हैं और उसके लिए एक अच्छा मैरिज पार्टनर भी ढूंढ देंगे, लेकिन आज के बाद जियांग फैमिली पर उसका कोई हक नहीं। ये सब देखकर मिस्टर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि वो उसे कंपनसेशन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन इतनी जल्दी 800 मिलियन देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लीरोंग ने उनको बहुत सारे पेपर्स दिखाए और बताया कि वो पिछले कुछ सालों से जियांग फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनके एसेट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, पर उनके अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और इस केस के खत्म होने से पहले वो जियांग फैमिली के एसेट्स को यूज करने
के बारे में बिल्कुल भी न सोचें। उसके बाद सुनकर जांग फैमिली गुस्से से वहाँ से चली गई। फिर वो लोग कुछ रिपोर्टर्स को हायर करते हैं। रिपोर्टर्स ने उनसे क्वेश्चन किए तो जांग फैमिली कहती है कि वो लोग 18 ईयर बाद अपनी डॉटर को ढूंढकर वापस लाए हैं, पर वो पैसों के लिए ग्रीडी है और उसने अपनी ही फैमिली पर केस कर दिया। और ये सुनकर सब लोग ली रोंग को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी तरफ ली रोंग अपनी मदर के साथ बैठी थी। तभी उसे कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दी तो वो मिसेस ली के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ पर जांग फैमिली कुछ लोगों के साथ खड़ी थी। वो सब लोग ली रोंग की इंसल्ट करने लगे कि वो अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जांग फैमिली ने ली रोंग को धमकी दी कि अगर वो अपना केस वापस नहीं लेगी तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। शायद वो नहीं जानती कि जांग फैमिली कितनी रिच है और क्या कर सकती है। ये सब देखकर और सुनकर मिसेस ली की तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश हो जाती हैं। ली रोंग ने जल्दी से मिसेस ली को उठाने की कोशिश की, पर जांग फैमिली को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ली रोंग को धमकी देने लगी। ली रोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर ली भी आ गए और ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जांग फैमिली ने वहाँ पर गार्ड्स को बुलाया जो बुरी तरह से मिस्टर ली को मारने लगे। ली रोंग ने उनको रोकने की कोशिश की और जांग फैमिली से कहा कि उनको जो भी प्रॉब्लम है वो ली रोंग से डिस्कस करें। उसके पेरेंट्स को इस सब में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। वैंग कहता है कि वो उसकी अपनी सिस्टर है, वो लोग उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसने ये सब नहीं रोका तो उसके पेरेंट्स भी नहीं बच पाएंगे। वो लोग ये सब बताकर वहाँ से चले गए। ली रोंग भागते हुए मिस्टर ली के पास गई जो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। मिस्टर ली ने उससे अपनी जैकेट से एविडेंस निकाल कर दिया जो उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था और ली रोंग गुस्से से बदला लेने का सोचती है। इसके बाद ली रोंग जांग फैमिली की अरेंज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर उसे क्वेश्चन करने लगे। थोड़ी देर बाद जांग फैमिली भी वहां पर आ गई। उन्हें लग रहा था कि वो जीत गए हैं और थोड़ी देर में ली रोंग उनसे माफी मांग लेगी। यूयू कहती है कि अगर ली रोंग अभी सबके सामने माफी मांग ले तो वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेगी ताकि वो ली रोंग को माफ कर दे। ली रोंग ने उसकी इंसल्ट कर दी और कहती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। इस पर मिस्टर जांग को गुस्सा आ गया कि यूयू तो काइंड है और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। उसे सच में नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। मिस्टर जांग ने ली रोंग से कहा कि वो उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन ली रोंग को सबके सामने एक्सेप्ट करना होगा कि वो पैसों के लिए ग्रीडी है, इसीलिए उसने अपनी फैमिली पर केस किया। इसके अलावा यूयू की जगह उसे चन हाओचंग से शादी भी करनी होगी। वैंग ने ली रोंग को फिर से उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में याद दिलाकर धमकी देने की कोशिश की और यूयू ली रोंग के पास जाकर कहती है कि क्या हो गया अगर वो रियल हेiress है, पर सिर्फ यूयू ही जांग फैमिली की डॉटर हो सकती है। ली रोंग को उसके बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। ये देखकर यूयू जल्दी से बोली कि क्या उसे अभी भी लग रहा है कि कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा। ली रोंग ने उनसे कहा कि लॉ सबके लिए इक्वल है, जस्टिस में देर हो सकती है लेकिन वो रुक नहीं सकता। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर मिस्टर जांग सोचने लगे कि उनको वहाँ किसने बुलाया। ली रोंग ने कहा कि उसने बुलाया है। फिर वो स्टेज पर चली गई और सबके सामने बता दिया कि 18 ईयर पहले उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो एक कचरे के डब्बे में मिली और जब उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे ढूंढा तब वो मरने ही वाली थी। साथ ही उसने जांग फैमिली की असलियत दिखा दी कि उसने कंपनसेशन मांगा, पर जांग फैमिली ने उसके साथ क्या किया था। ये सुनकर सब लोग कहने लगे कि वो लोग तो ली रोंग को गलत समझ रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि असल में जांग फैमिली ऐसा कर सकती है। मिस्टर जांग को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि वो लोग ली रोंग को माफ करने का सोच रहे थे, पर अगर ली रोंग ने उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज दिया है तो वो भी ली रोंग को एक गिफ्ट देंगे। ली रोंग कहती है कि उसे डर है मिस्टर जांग को ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तभी असिस्टेंट भागता हुआ वहां पर आया और मिस्टर जांग को बताने लगा कि उनके शेयर्स की प्राइस तेजी से गिर रही है। कुछ ही टाइम में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मिस्टर जांग को ये सुनकर ली रोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर असिस्टेंट कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनको 30% लॉस हो सकता है। मिस्टर जांग को जब लगा कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं तो वो ली रोंग से कहते हैं कि वो उसे पैसे देने के लिए रेडी हैं, पर वो खुद ही देख ले अभी जांग फैमिली लॉस में है और उन्हें पैसे अरेंज करने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक वो अपना केस वापस ले ले। ली रोंग को पता था कि वो फिर से उस पर ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने मिस्टर जांग को ओके बोल दिया और ऑफिसर्स के साथ वो साइड पर जाती है। उसने ऑफिसर्स को कुछ बताया और मिस्टर जांग सोच रहे होते हैं कि एक बार वो केस वापस ले ले फिर वो उसे एक पैनी भी नहीं देंगे। पर थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स जांग फैमिली के पास आए और उन सबको पकड़कर वहां से लेकर जाने लगे। मिस्टर जांग ने गुस्से से ली रोंग से पूछा तो ली रोंग कहती है कि उसने सिर्फ कंपनसेशन का केस वापस लेने की बात की थी, लेकिन उन लोगों ने जो ली रोंग के पेरेंट्स के साथ किया इसके लिए तो उनको आंसर देना ही होगा।
अब जियांग फैमिली जेल से वापस आ चुकी थी और मिस्टर जियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जू यूई ने मिस्टर जियांग को काम डाउन करने की कोशिश की और मिसेस जियांग लॉयर हन को थैंक्स बोलती हैं, जिन्होंने उनकी बेल करवाई थी। लॉयर हन ने कहा कि ये तो उनकी ड्यूटी है और फिर उनको बताने लगे कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। मिस्टर जियांग ने लॉयर हन से अपने जीतने के चांसेस पूछे, तो लॉयर हन ने बताया कि अभी उनके चांसेस बहुत ही ज्यादा लो हैं और मिस्टर जियांग का गुस्सा देखकर बताने लगे कि अगर उन्होंने दोबारा कुछ इलीगल करने की कोशिश की तो लॉयर हन भी उनको नहीं बचा पाएंगे। मिस्टर जियांग गुस्से से सोचते हैं कि एक बार ये सब सॉल्व हो जाए, फिर वो ली रोंग को नील डाउन करके खुद से अपोलोजाइज करने के लिए मजबूर कर देंगे। तभी ली रोंग वहाँ पर आ गई तो वो जल्दी से चुप हो जाते हैं और वो लोग ली रोंग से क्वेश्चन करने लगे कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। ली रोंग ने कहा कि वो अपने 800 मिलियन उनसे लेने के लिए आई है। मिस्टर जियांग उसको बताने लगे कि वो उसे कंपनसेशन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन अभी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसलिए कुछ टाइम लगेगा। ली रोंग कहती है कि ठीक है, तब तक वो उसी घर में रहेगी। इस बात पर बैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, पर ली रोंग ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और वो जल्दी से लिफ्ट में एंटर हो जाती है। ये देखकर सारी जियांग फैमिली भी जल्दी से स्टेयर्स के जरिए उसके पीछे भाग गई। ली रोंग जैसे ही लिफ्ट से बाहर आई और एक रूम की तरफ जाने लगी, तो जियांग फैमिली ने उसे रोक दिया। वो लोग किसी भी तरह उसे घर से निकालना चाहते थे। ली रोंग ने उनको याद दिलाया कि वो उस घर के रियल हेयर्स है और वो लोग उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते, वरना वो फिर से उन पर केस कर देगी। उन लोगों ने बहाना बनाने की कोशिश की कि उस घर में कोई भी रूम फ्री नहीं है, अगर वो वहाँ पर रहना चाहती है तो उसे सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। ये सुनकर यू यूई जल्दी से कहती है कि उसकी सिस्टर सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रह सकती है। फिर वो ली रोंग को अपने रूम में ले आई और कहने लगी कि वो ली रोंग के साथ रूम शेयर करने के लिए रेडी है। जियांग फैमिली कहती है कि यू यूई सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है, पर ली रोंग कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ली रोंग को रूम शेयर करने में प्रॉब्लम है। वो उस घर की रियल हेयर्स है, तो इस रूम में सिर्फ वही रहेगी और यू यूई वहाँ से चली जाए। यू यूई को इस बात पर गुस्सा आ गया और मिस्टर जियांग ने भी ली रोंग पर गुस्सा करने की कोशिश की, पर जब ली रोंग ने फिर से उनको एविडेंस दिखाया और कुछ लॉज याद करवाए, तो मिस्टर जियांग जल्दी से मान जाते हैं और यू यूई से कहा कि अभी के लिए वो उस रूम से चली जाए। इस बात पर यू यूई बहुत ज्यादा रोने लगी। मिस्टर जियांग ने जल्दी से उसे एक बैग ला कर दिया और कहा कि ये लिमिटेड एडिशन बैग वो काफी टाइम से लेना चाहती थी, तो मिस्टर जियांग आज उसको कंपनसेशन के लिए ये बैग दे देंगे। यू यूई ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर ली रोंग ने उसे वो बैग भी ले लिया और कहा कि इस बैग पर उसका हक है। यू यूई को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने यू यूई से रूम छीन लिया और अब उसका बैग भी लेना चाहती है। ये उसके फादर की तरफ से यू यूई का गिफ्ट है। पर ली रोंग ने मिस्टर जियांग को फिर से याद दिलाया कि उसने 18 इयर्स तक सफर किया और अभी तक उन्होंने ली रोंग को उसका कंपनसेशन नहीं दिया है। पर यू यूई जो हमेशा लग्जरी में बड़ी हुई है, उसको इतनी छोटी सी बात पर वो कंपनसेशन देने के लिए रेडी हो गए। मिस्टर जियांग ने जब ये सुना तो वो फिर से डर जाते हैं और उन्होंने यू यूई से कहा कि अभी के लिए ये बैग वो ली रोंग को दे दे। इसके बाद ली रोंग ने उन सबको रूम से भी निकाल दिया क्योंकि उसे रेस्ट करनी थी और फिर वो यू यूई के सारे ड्रेसेस भी बाहर फेंक देती है और यू यूई से बोली कि अब ये उसका रूम है, तो वहाँ पर यू यूई के ड्रेसेस क्या कर रहे हैं। ये सब बोलकर उसने डोर क्लोज कर दिया और यू यूई बहुत ज्यादा रोने लगी, जबकि पूरी जियांग फैमिली उसे चुप करवाने की कोशिश करती है। ली रोंग बहुत मजे से जाकर बेड पर लेट गई और कहती है कि ये 800 मिलियन का कंपनसेशन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स की कॉल आ गई। ली रोंग ने कॉल अटेंड की तो वो दोनों ली रोंग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे और डर रहे होते हैं कि कहीं जियांग फैमिली उसे बुली ना कर रही हो। पर ली रोंग ने उनको बताया कि उसने अपना रूम वापस ले लिया है। मिस्टर जियांग ने उससे पूछा कि कुछ दिनों बाद केस स्टार्ट हो जाएगा, क्या वो कॉन्फिडेंट है कि वो जीत पाएगी। ली रोंग को रियलाइज हुआ कि वो जियांग फैमिली के लिए सिर्फ एक टूल है, सिर्फ उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ही उसकी रियल केयर करते हैं। उसने उन लोगों को यकीन दिलाया कि वो जरूर जीत जाएगी और फिर उनको गुड नाइट बोलकर ली रोंग ने कॉल बंद कर दी। इसके बाद वो एविडेंस निकाल कर देती है और दिल में सोचा कि पहले वो सिर्फ कंपनसेशन लेना चाहती थी जो उसे बिलोंग करता है, लेकिन अब उन्होंने उसकी फैमिली को धमकी देने की कोशिश की तो वो उसे इम्पोलाइट होने पर ब्लेम ना करें। दूसरी तरफ जियांग फैमिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। यू यूई अभी भी रो रही थी और कहती है कि वो एक फेक डॉटर है, उसे वहां से चले ही जाना चाहिए। पर जियांग फैमिली जल्दी से उसे कहती है कि उनके लिए सिर्फ यू यूई ही जियांग फैमिली की डॉटर है। वो सब सोचने लगे कि अब वो लोग क्या करेंगे, तो मिस्टर जियांग ने उनको बताया कि क्या उनको ली मुबाई के बारे में पता है। यू यूई जल्दी से कहती है कि क्या वो उस लॉयर की बात कर रहे हैं जो आज तक कोई भी केस नहीं हारा। मिस्टर जियांग ने कहा कि हाँ, वो उसी ली मुबाई की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वो वापस चाइना आ चुका है।
और वो उसे अपने केस के लिए हायर करेंगे। ये सुनकर यूयी बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वो जल्द ही लीरोंग को वहाँ से निकाल देगी। नेक्स्ट डे लीरोंग ब्रेकफास्ट के लिए आई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसके लिए चेयर रखी ही नहीं गई थी। चांग फैमिली लीरोंग को बताने लगी कि वहाँ पर सिर्फ 4 चेयर्स हैं जो उनकी फैमिली के लिए हैं। आउटसाइडर जाकर सर्वेंट्स के साथ खा लें। ये सुनकर लीरोंग जल्दी से यूयी के पास आई और यूयी को चेयर से उठा देती है। वो खुद चेयर पर बैठते हुए कहने लगी कि अभी चांग फैमिली ने ही कहा कि आउटसाइडर के लिए वहाँ पर कोई चेयर नहीं है, पर लीरोंग तो चांग फैमिली की रियल डॉटर है। इसका मतलब है कि यूयू ही आउटसाइडर है, तो उसे जाकर सर्वेंट्स के साथ खाना होगा। ये सुनकर यूयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वैंग जल्दी से उठकर यूयू को काम डाउन करने की कोशिश करता है। यूयू ने कहा कि उसे अब कुछ भी नहीं खाना और गुस्से से वहाँ से चली गई। वो जल्दी से बाहर आई और गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर से कहती है कि लीरोंग का वेट करने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्दी से उसे छोड़कर ही कॉलेज चले। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और जल्दी से लीरोंग वहाँ पर आ जाती है और कार के आगे आकर उसने ड्राइवर को गाड़ी ड्राइव करने से रोक लिया। यूयू ने उसको बताया कि उस कार में सिर्फ 2 ही सीट्स हैं, इसलिए लीरोंग उसके साथ नहीं जा सकती। पर लीरोंग यूयू के पास गई और उसे कार से बाहर निकाल दिया और खुद कार में बैठ जाती है। यूयू को गुस्सा आ गया और वो लीरोंग को बताती है कि ये कार उसके फादर ने उसके लिए अरेंज की है। पर लीरोंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बताती है कि वो चांग फैमिली की रियल डॉटर है, इसलिए इस कार में वही जाएगी। उसने ड्राइवर को कार ड्राइव करने का कहा पर ड्राइवर बताता है कि वो यूयू का पर्सनल ड्राइवर है और सिर्फ उसका ही ऑर्डर मानता है। इस बात पर यूयू खुश हो गई पर लीरोंग ड्राइवर से कहती है कि क्या उसे पता है अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज पूरी ना करे तो एम्प्लॉयर उसे जॉब से निकालकर किसी न्यू एम्प्लॉय को हायर कर सकता है। यूयू को उसके बात मजाक लगी क्योंकि वो ड्राइवर यूयू का था और लीरोंग ऐसा नहीं कर सकती थी। ड्राइवर को भी लगा कि वो सिर्फ उसे धमकी दे रही है, पर लीरोंग ने कहा कि वो चांग फैमिली की रियल डॉटर है और वो ड्राइवर चांग फैमिली का है। इसका मतलब है कि उसे लीरोंग की ही बात माननी होगी। जब ड्राइवर ने उसकी बात नहीं सुनी तो लीरोंग जल्दी से ऑफिसर को कॉल करने लगी। ये देखकर वो ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया और जल्दी से लीरोंग से कहता है कि वो उसे लेकर जाने के लिए रेडी है और फिर वो यूयू को वहीं पर छोड़कर लीरोंग को कॉलेज ले गया, जिस पर यूयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर चौफन आ गया जो यूयू से पूछता है कि अभी तक वो कॉलेज क्यों नहीं गई, उसे देर हो रही होगी। यूयू ने रोते हुए उसे बताया कि लीरोंग उसकी गाड़ी में कॉलेज चली गई है और अब वो कॉलेज नहीं जा सकती। उसे पता था कि चौफन उसकी किसी भी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेगा, इसलिए वो लीरोंग पर बहुत सारे इल्जाम लगा देती है, जिस पर चौफन को गुस्सा आया और वो कहता है कि वो लीरोंग से बदला लेने में उसकी हेल्प करेगा। अभी वो उसके साथ कॉलेज चले और यूयू उसके साथ कॉलेज चली जाती है। दूसरी तरफ लीरोंग सोच रही होती है कि इस लाइफ के लॉज उसकी लास्ट लाइफ से कुछ डिफरेंट हैं, इसलिए उसे अच्छे से प्रिपरेशंस करनी होंगी। वो एक बुक निकालकर कुछ लॉज को रीड करने लगी। तभी उसकी नजर यूयू पर पड़ती है जो चौफन के साथ वहाँ पर आ रही थी और उसे पता चल जाता है कि यूयू उसके लिए जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी। लीरोंग थोड़ी देर बाद अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है, तभी चौफन उसके सामने आ गया। उसके साथ 2 और स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने लीरोंग को डराने की कोशिश की। लीरोंग समझ गई कि ये सब कुछ यूयू की वजह से ही हो रहा है और उसने रिकॉर्डर ऑन कर दिया और इसके बाद डरने की एक्टिंग करने लगी। तो चौफन को लगा कि वो सक्सेसफुल हो गया है। फिर वो लीरोंग का बैग भी छीन कर लेकर जाने लगा और कहता है कि वो बैग यूयू का है जो उसने चोरी कर लिया था, लेकिन अब वो उसे वापस देना होगा। वो जैसे ही जाने लगा तो लीरोंग उनको रोककर बताती है कि उन्होंने न सिर्फ लीरोंग पर इल्जाम लगाने की कोशिश की बल्कि उसे बुली भी किया और उसका बैग भी चोरी कर लिया। अगर इन सारे क्राइम्स को ज्वाइन किया जाए तो उन्हें 16 ईयर की सजा हो सकती है। अगर उन्हें यकीन नहीं तो वो ट्राई करके देख लें। इसके बाद वो ऑफिसर्स को कॉल करने की धमकी देती है। ये सुनकर चौफन डर गया और जल्दी से उसका बैग वापस देते हुए बोला कि उसने कोई भी बैग चोरी नहीं किया, अब उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। लीरोंग बोले कि पहले एविडेंस नहीं था पर अब आ गया है। उसने बैग से रिकॉर्डर निकाला और उनको दिखाने लगी। थोड़ी देर में ऑफिसर्स भी वहाँ पर आ गए और चौफन और ज्यादा डर जाता है। लीरोंग बोले कि अगर अभी वो बता दे कि ये सब कुछ उससे यूयू ने करने को कहा तो वो बच सकता है। चौफन ने पहले बताने से रिफ्यूज कर दिया, लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स को देखा तो वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसने यूयू के कहने पर किया था और ऑफिसर्स यूयू को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। अब यूयू और चौफन दोनों जेल में होते हैं, जबकि लीरोंग ऑफिसर के साथ खड़ी थी। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर और मिसेस चाओ आ गए। अपने पेरेंट्स को देखकर जल्दी से चौफन उनके पास आया, पर मिस्टर चाओ ने उसे देखते ही गुस्से से मारना स्टार्ट कर दिया। चौफन जल्दी से अपोलोजाइज करते हुए बताता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मिस्टर चाओ ने उसे लीरोंग से माफी मांगने को कहा।
चाओफन जल्दी से लीरोंग से माफी मांगता है और कहता है कि अब से कॉलेज में वो उसकी बॉस होगी। मिसिस चाओ ने भी लीरोंग से अपोलोजाइज किया तो वह कहती है कि जब मिसिस चाओ ने खुद बोल दिया है तो वो उनको कैसे रिफ्यूज कर सकती है। फिर मिसिस चाओ ने अपना नंबर लिखकर लीरोंग को दिया और कहा कि उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उनको बता सकती है। वो लोग वहाँ से चले गए और थोड़ी देर में वहाँ पर चांग फैमिली आ जाती है, जिन्होंने आते ही लीरोंग पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई यूयू को जेल भेजने की। यूयू उनके सामने रोते हुए ड्रामा करने लगी। मिसेस चांग जल्दी से ऑफिसर से कहती हैं कि यूयू बहुत ही काइंड चाइल्ड है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। पर ऑफिसर ने बताया कि जब तक लीरोंग लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन नहीं करेगी वो यूयू को नहीं जाने दे सकते। ये सुनकर चांग फैमिली फिर से लीरोंग पर गुस्सा करने लगी और उसे साइन करने के लिए फोर्स करती है। तो लीरोंग ने उनको बताया कि यूयू ने जो कुछ भी किया है इसके बाद उसे 16 ईयर की सजा हो सकती है। उन्हें हर ईयर के लिए 1 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। टोटल 16 मिलियन हुए। मिस्टर जांग को इस बात पर गुस्सा आया तो लीरोंग कहती है कि क्या वो यूयू से प्यार नहीं करते जो उसके लिए इतने से पैसे भी नहीं दे सकते। तो मिस्टर जांग ने लीरोंग को वो पैसे सेंड कर दिए, जिसके बाद वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर देती है। उन सब के जाने के बाद ऑफिसर ने लीरोंग से कहा कि वो उसकी फैमिली है, वो रिकनसाइल करने का क्यों नहीं सोचती। तो लीरोंग कहती है कि उसकी फैमिली सिर्फ उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। रात में जांग फैमिली सोच रही होती है कि उन्हें लीरोंग को कैसे हैंडल करना है। मिस्टर जांग ने उनको बताया कि ली मुबाई कल वहाँ पर आ रहा है और वो उसको अपने इस केस के लिए हायर करेंगे। ये सुनकर वो सब खुश हो गए कि जल्द ही वो लीरोंग को सबक सिखाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तभी लीरोंग वहाँ पर आ गई और उनसे पूछने लगी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मिसेस ली ने जल्दी से कहा कि वो तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। मिस्टर जांग ने उसे पूछा कि वो अचानक से नीचे क्यों आ गई। तो लीरोंग बताती है कि उसे प्यास लगी थी और उसके रूम में पानी नहीं है। मिस्टर जांग जल्दी से बोले कि ये उनकी गलती है, वो अभी मेयर से बोलकर उसके रूम में पानी भिजवा देंगे। लीरोंग अपने रूम में वापस आ गई और उसे पता चल गया था कि जांग फैमिली इस केस के लिए ली मुबाई को हायर करना चाहती है। उसने सोचा कि कुछ ही दिनों में ये केस स्टार्ट होने वाला है और इस केस के लिए उसके मटेरियल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और फिर वो सारे पेपर्स उठाकर दोबारा से इस केस पर काम करने लगी। दूसरी तरफ मिस्टर जांग सबसे कहते हैं कि उन्हें याद रखना होगा कि लीरोंग अब उस घर में रहती है, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो जो भी बोले उन्हें सोच समझ कर बोलना होगा। और साथ ही यूयू को समझाया कि जो कुछ भी आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना इस केस में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। यूयू ने उनको ओके बोल दिया और दिल में सोचती है कि इस बार तो लीरोंग बच गई पर दोबारा नहीं बच पाएगी। नेक्स्ट डे लीरोंग जैसे ही कॉलेज गई तो चाओफन अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से उसे ग्रीट करता है और कहने लगा कि उसने प्रॉमिस किया था और अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेगा। लीरोंग बोली कि इस सब की जरूरत नहीं, उसे क्लास लेने जाना है, इसलिए वो लोग भी वहाँ से चले जाएं। लीरोंग जाने लगी पर चाओफन ने उसे रोककर यूयू के बारे में कुछ बताया और फिर लीरोंग जैसे ही क्लास में गई तो यूजुई रोते हुए अपने क्लास फेलोज को कुछ बता रही होती है। लीरोंग के एंटर होते ही यूयू के फ्रेंड्स उसे क्रिटिसाइज करने लगी कि वो यूयू का बैग चोरी कैसे कर सकती है। लीरोंग को चाओफन ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए वो समझ गई थी कि वो उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे। उसे वहाँ पर कैमरा नजर आया जो शायद यूयू ने निगलेक्ट कर दिया था और वो दिल में सोचती है कि शायद वो यूयू को ज्यादा ही स्मार्ट समझ बैठी थी। थोड़ी देर में टीचर वहाँ आ गई और उनसे कहने लगी कि क्लास स्टार्ट होने वाली है और वो तमाशा क्यों कर रहे हैं। लीरोंग ने टीचर वन को यूयू की तरफ देखते हुए देखा तो वो समझ जाती है कि वो भी यूयू के साथ मिली हुई है। और जब यूयू के फ्रेंड्स ने टीचर को सारी बात बताई तो वो लीरोंग से क्वेश्चन करती हैं कि क्या उसने सच में यूयू का बैग चोरी किया है। लीरोंग ने कहा कि अगर वो कैमरा देखेंगे तो उन्हें सब कुछ पता लग जाएगा। पर टीचर वन ने लीरोंग को बताया कि वो कैमरा वर्क नहीं कर रहा। ये सुनकर लीरोंग पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देती है और उसने टीचर वन को बताया कि आज उस पर इल्जाम लगा है, कल कोई बड़ी बात भी हो सकती है। ये उनकी कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। उनके कैमरास वर्क नहीं कर रहे जिसकी वजह से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ये सुनकर टीचर वन बहुत ज्यादा डर गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल गुस्से में वहाँ आए और क्वेश्चन करने लगे कि ऑफिसर्स को वहाँ किसने बुलाया है। लीरोंग ने उनको सारी बात बताई तो प्रिंसिपल गुस्से से कहते हैं कि कैमरास वर्क कर रहे हैं। फिर टीचर वन ने ऐसी बात क्यों की। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ गए तो उनको देखकर टीचर वन डर जाती है और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो कैमरास वर्क कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने ऑफिसर से अपोलोजाइज किया और वो वहाँ से जाने लगे, पर लीरोंग ने उनको रोका और कहा कि जब कैमरास वर्क कर रहे हैं तो वो यूयू पर एक केस करना चाहती है। उसने पुलिस ऑफिसर्स को सारी बात बताई और टीचर वन सीसीटीवी फुटेज सबके सामने ओपन करती है। यूयू ने भागने की कोशिश की पर लीरोंग उसे पकड़कर सामने ले आती है। फुटेज में उन सब ने देखा कि यूयू के फ्रेंड्स ने ही ये सब किया था और यूयू जल्दी से कहती है कि इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं, उन्होंने ही यूयू का बैग चोरी करके लीरोंग पर इल्जाम लगा दिया होगा।
वो लोग भी चांग फैमिली की वजह से यूयू से डर जाती हैं और उन्होंने कहा कि ये सब उन्होंने खुद किया है। पर ली रोंग बोली कि वो इस बारे में अच्छे से सोच लें। उन्होंने न सिर्फ ली रोंग पर चोरी का इल्जाम लगाया पर यूयू की हेल्प करने के लिए झूठ बोलने की भी कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए उनको कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। ये सुनकर वो दोनों डर गई और जल्दी से बता दिया कि ये सब यूयू ने ही उनसे करने को बोला था। तो पुलिस ऑफिसर्स फिर से यूयू को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। टीचर वन ने चुपके से वहां से भागने की कोशिश की तो ली रोंग उनको रोककर पूछने लगी कि थोड़ी देर पहले उन्होंने झूठ क्यों बोला। टीचर वन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगी कि उससे बस एक बार ही मिस्टेक हुई है, इसलिए प्रिंसिपल उसे माफ कर दे। पर प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने पहले के भी सारे रिकॉर्ड किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है। अब टीचर वन की वहाँ पर कोई जगह नहीं। ली रोंग ने अपना मोबाइल देखते हुए सोचा कि सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और जांग फैमिली को सब कुछ पे करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर जांग ली मुपाई से मीटिंग के लिए जाते हैं। उन्होंने अपने केस की फाइल ली मुपाई को दिखाई तो वो बताते हैं कि उनके जीतने के चांसेस सिर्फ 30% है, लेकिन अगर ये केस वो ली मुपाई को देंगे तो वो लोग ये केस जरूर जीत जाएंगे। मिस्टर जांग ये सुनकर खुश हो गए। उन्होंने ली मुपाई को 5 मिलियन का डिपॉजिट दिया और कहा कि बाकी के पैसों की वो बिल्कुल फिक्र न करें। केस जीतने के फौरन बाद वो उनको सारे पैसे ट्रांसफर कर देंगे। थोड़ी देर बाद मिस्टर जियांग को मिसेस जियांग की कॉल आई और वो जल्दी से घर चले जाते हैं। जैसे ही वो जियांग हाउस पहुंचे तो मिसेस जियांग बुरी तरह से रो रही होती हैं क्योंकि यूयू को फिर से पुलिस पकड़कर ले गई थी। मिस्टर जियांग ने कहा कि उन्होंने टीम को भेज दिया है, यूयू थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मिसेस जियांग गुस्से से कहती हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ उस ली रोंग की वजह से हुआ है, वो उससे बदला लेना चाहती हैं। मिस्टर जियांग ने कहा कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, उन्होंने ली मुपाई से बात कर ली है, कुछ दिनों में ही वो केस जीत जाएंगे। ली रोंग ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि अगर उसने डीएनए टेस्ट खुद ना देखा होता तो वो यही सोचती कि ये उसकी फैमिली नहीं बल्कि उसके एनिमीज हैं। अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। ली रोंग वहाँ से जाने लगी तो मिसेस जियांग की उस पर नजर पड़ गई और उस पर गुस्सा करने लगी कि वो यूयू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ली रोंग ने कहा कि उन्होंने कभी भी यूयू से क्वेश्चन नहीं किया, वो भी तो गलत हो सकती है। मिसेस जियांग बोली कि यूयू इतनी काइंड है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती। पर मिस्टर जियांग दिल में सोचते हैं कि ली रोंग ठीक बोल रही है, उन्होंने कभी ली रोंग को अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं, क्या ये सब वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने ली रोंग से कहना चाहा कि वो वहाँ पर रुक सकती है पर ली रोंग ने रिफ्यूज कर दिया तो मिस्टर जियांग को फिर से गुस्सा आ गया और वो सोचते हैं कि अब तो वो ये केस जीत कर ही रहेंगे। ली रोंग वापिस अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है जो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो जल्दी से ली रोंग को अपने साथ बिठाते हैं और उसे बताया कि सब कुछ उसकी पसंद का बना है। ली रोंग ये सब देखकर सोचती है कि सिर्फ वही उसके रियल पेरेंट्स हैं जो उससे प्यार करते हैं। तभी उसे याद आया कि वो अपनी कुछ चीजें जांग हाउस से भूल आई है। उसने अपने पेरेंट्स को बताया तो मिस्टर ली कहते हैं कि वो उसके साथ जाकर सब चीजें वापस ले आएंगे। दूसरी तरफ यूयू वापस आ गई थी और बहुत ज्यादा रो रही होती है। जांग फैमिली उसे हर तरह से कंपनसेट करने की और मनाने की कोशिश कर रही होती है। यूयू ने कहा कि उसे वहां से चले ही जाना चाहिए पर मिस्टर जांग ने बताया कि ली रोंग वहां से चली गई है और अब उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी। यूयू खुश हो गई कि अब वो अपने रूम में वापस जा सकती है। वो अपने रूम में वापस गई और ली रोंग का बैग उठाकर सोचने लगी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ली रोंग उस घर की रियल डॉटर है, ये सब सिर्फ उसका हो सकता है। थोड़ी देर में ली रोंग वापस आ गई और यूयू से क्वेश्चन करती है कि उसने ली रोंग का बैग क्यों उठाया हुआ है। ली रोंग को देखकर यूयू शॉक हो गई कि वो वापस क्यों आ गई। ली रोंग ने कहा कि ये उसका रूम है, वो जब चाहे वापस आ सकती है। पर यूयू इस बात पर प्राउड थी कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी ली रोंग को वहाँ से निकाल चुके हैं और कहती है कि अगर वो उससे नील डाउन करके माफी मांगे तो वो अपने पेरेंट्स से उसके लिए बात कर सकती है। पर ली रोंग ने उससे अपना बैग वापस मांगा। यूयू ने वापस नहीं किया तो वो उसे छीनने की कोशिश करती है जिसकी वजह से यूयू नीचे गिर गई और जांग फैमिली भागते हुए वहाँ पर आती है। उन्होंने ली रोंग पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि वो ऑलरेडी उसे घर से निकाल चुके हैं, फिर वो वापस क्यों आ गई, ये जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी है और वहाँ पर उसकी मर्जी नहीं चलेगी। पर ली रोंग ने कहा कि वो लॉ को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते। उस रूम में अभी भी ली रोंग की चीजें हैं जो पैक भी नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो रूम ली रोंग का है जहाँ पर आकर यूयू ने उसकी चीजें चोरी करने की कोशिश की और इस बात पर वो उन पर केस कर सकती है। फिर वो मिस्टर जियांग की एक रिकॉर्डिंग भी सुनाती है और जब वो ऑफिसर्स को कॉल करने लगी तो यूयू जल्दी से उसका बैग वापस कर देती है। ली रोंग ने कहा कि अगर यूयू को वो बैग इतना ही पसंद है तो वो उसे सेल करने के लिए रेडी है और उसे डिस्काउंट भी देगी, उन्हें बस 5 मिलियन देना होगा। मिस्टर जांग गुस्से से बोले कि वो 5 लाख का बैग है और वो उनसे 5 मिलियन मांग रही है। जांग ने उनको बताया कि अगर वो चोरी का केस कर दे तो उनको इससे भी ज्यादा लॉस होगा। तो मिस्टर जांग डर गए और जल्दी से उसे 5 मिलियन सेंड कर देते हैं। ली रोंग ने कहा कि अगर यूयू को उसकी और भी कोई चीज पसंद आए तो ली रोंग उसे डिस्काउंट देने के लिए रेडी है। फिर वो अपना सामान लेकर बाहर आ गई।
जहाँ पर मिस्टर और मिसेस ली उसका वेट कर रहे थे। मिसेस ली ने लीरोंग को देखते ही कहा कि कुछ ही दिनों में कोर्ट हियरिंग स्टार्ट होने वाली है, पर लीरोंग ने अभी तक कोई लॉयर हायर नहीं किया। फिर वो अपनी सारी सेविंग्स लीरोंग को दे देती हैं, पर लीरोंग ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने चांग फैमिली से पैसे ले लिए हैं जो वो उनके खिलाफ ही यूज करेगी। अगले सीन में वो लॉयर हायर करने के लिए जाती है। उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया था। ये फर्म उसके लास्ट लाइफ वाली फर्म जितनी अच्छी तो नहीं थी, पर 100% एक्यूरेट थी और केस जीतने में वो लोग उसकी हेल्प कर सकते थे। लॉयर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही लगा था, तभी जांग फैमिली वहां पर आ गई। और जब उस लॉयर को पता चला कि उन्होंने ली मुपाई को हायर किया है, तो वो लीरोंग का केस लेने से रिफ्यूज कर देता है, जिस पर लीरोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और जांग फैमिली और ज्यादा प्राउड हो जाती है कि अब वो ये केस जरूर जीत जाएंगे। लीरोंग ने ली मुपाई को वार्न किया कि वो जांग फैमिली का केस ना ले, वरना उसका 100% विनिंग रेट खत्म हो जाएगा। और सबको ये बात मजाक लगी और मिस्टर जियांग ने लीरोंग से कहा कि अगर अभी वो माफी मांग ले तो वो उसको माफ कर देंगे, पर अगर कोर्ट तक बात गई तो फिर वो मर्सी शो नहीं करेंगे। पर लीरोंग ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। और वापस जाकर लीरोंग केस के लिए अच्छे से स्टडी करती है। मिस्टर ली वहाँ पर आए और उससे पूछा कि क्या वो इस केस के लिए कॉन्फिडेंट है। लीरोंग ने कहा कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लीरोंग की हेल्प की है, तो उन्हें लीरोंग से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी तरफ जांग फैमिली ने ली मुपाई को इनवाइट किया और उनके प्रिपरेशंस के बारे में पूछने लगे। ली मुपाई ने कहा कि मिस्टर जियांग उनकी सारी तैयारी देख चुके हैं और इसके बाद वो अपने कल के सक्सेस के लिए सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर और मिसेस ली लीरोंग को ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। लीरोंग ने उनको बताया कि वो सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लेगी और वो बाहर ही उसका वेट करें। सामने जांग फैमिली रिपोर्टर्स को बता रही होती है कि इस केस के लिए उन्होंने ली मुपाई को हायर किया है, इसलिए ये केस वो जरूर जीत जाएंगे। फिर रिपोर्टर्स ने जैसे ही लीरोंग को वहाँ पर आते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे क्वेश्चन करने लगे। लीरोंग ने कहा कि अगर लॉयर का विनिंग रेट देखकर कोई केस जीत जाता तो फिर किसी को भी कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास एविडेंस है और उसे डरने की जरूरत नहीं। ये बताकर वो वहाँ से जाने लगी, पर जांग फैमिली उसके पास आकर कहती है कि अब रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो गई है। पर लीरोंग ने उनको बताया कि थोड़ी देर में वो लोग रिग्रेट करने वाले हैं। जांग फैमिली को उसके ये बात भी मजाक लगी और वो जल्दी से वहाँ से चले गए। थोड़ी देर में लीरोंग भी कोर्ट के अंदर चली जाती है। सब लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि लीरोंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन जांग फैमिली ने ली मुपाई को हायर किया है और शायद वो ये केस ना जीत पाए। लीरोंग के पास कोई लॉयर नहीं था। जज ने उसे कहा कि अगर वो चाहे तो फ्री लीगल एड ले सकती है, पर लीरोंग ने बताया कि अपना केस वो खुद लड़ेगी। जज ने उसे इसकी परमिशन दे दी। लीरोंग ने बताया कि आज वो सिर्फ कंपनसेशन लेने के लिए नहीं आई, बल्कि सबको बताने के लिए आई है कि उसकी अपनी फैमिली ने जानबूझकर उसे अबंडन किया था। इसके बाद वो एक एविडेंस दिखाती है और सबको बताने लगी कि वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। लीरोंग ने बताया कि उस दिन एक लड़की इस दुनिया में आई, पर कुछ देर बाद ही वो गुम हो गई। 3 घंटे तक उसका कुछ भी पता नहीं चला और पुलिस को कॉल करने वाली एक नर्स थी और काफी घंटों बाद वो एक डस्टबिन से मिली। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लीरोंग थी, पर इस सब के बाद भी उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और यू यू को अपनी डॉटर बना लिया। ली मुपाई खड़ा होकर कहता है कि लीरोंग का एविडेंस कुछ भी साबित नहीं करता। उस टाइम पर मिसेस जियांग बेहोश थी और मिस्टर जियांग ने लीरोंग को ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इस बात से ये साबित नहीं होता कि उसकी फैमिली ने उसे अबंडन किया है। फिर लीरोंग ने सेकंड एविडेंस दिखाया, जिसमें मिसेस जियांग और यू यू की बायोलॉजिकल मदर मिसेस छिन का डिस्चार्ज फॉर्म था। लीरोंग ने बताया कि न सिर्फ उन दोनों के बेड एक साथ थे, बल्कि वो दोनों एक ही दिन डिस्चार्ज हुई। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है। ली मुपाई ने फिर से कहा कि ये एविडेंस काफी नहीं है। इस बात से बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि उसके मदर ने उसे जानबूझकर अबंडन किया। कोई भी मदर अपने चाइल्ड के साथ इस दुनिया में ऐसा नहीं कर सकती। यूयुई ने कहा कि उसे पता है उसकी बायोलॉजिकल मदर ने ये सब किया था, पर लीरोंग ये नहीं बोल सकती कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। लीरोंग कहती है कि उसे पहले से पता था वो सारा इल्जाम मिसेस छिन पर लगा देंगे और खुद विक्टिम बन जाएंगी, इसलिए उसने एक और एविडेंस प्रिपेयर किया है और सबको एविडेंस दिखाती है और बताया कि वो लीरोंग का ब्लड टाइप है। लीरोंग का ब्लड टाइप बी है, जबकि मिस्टर जियांग का ब्लड टाइप ओ और मिसेस जियांग का ब्लड टाइप ए है। क्या उस टाइम पर वो ये भी नहीं समझ पाए कि उनकी डॉटर का ब्लड टाइप बी कैसे हो सकता है? मिसेस जियांग ने कहा कि उस टाइम पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी उस टाइम ये सब कौन देखता है? लीरोंग ने बताया कि ये रिपोर्ट बर्थ टाइम की नहीं है, बल्कि तब की है जब यूयुई 10 साल की थी और उसे चोट लग गई थी।
मिसेस जियांग ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गईं और उन सब ने इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि ये रिपोर्ट जरूर फेक होगी। जज ने उनको बताया कि सारे एविडेंस पहले ही चेक हो चुके हैं और वो सारे एविडेंस रियल हैं। मिस्टर जियांग ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो एविडेंस रियल है। लीरोंग कहती है कि क्या वो मान रहे हैं कि उन्होंने लीरोंग को छोड़ दिया था। मिस्टर जियांग ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये एक्सेप्ट किया है कि वो एविडेंस रियल है, पर ये नहीं कहा कि उन्होंने जानबूझकर लीरोंग को अबंडन किया था। ली मोबाई ने कहा कि लीरोंग के एविडेंस सिर्फ यही साबित कर रहे हैं कि मिस्टर जियांग को पता चल गया था कि यूयू उनकी रियल डॉटर नहीं है, पर यह साबित नहीं होता कि उन्होंने लीरोंग को छोड़ दिया था। मिस्टर चांग ने एक्सप्लेन किया कि जब उन्हें पता चला कि यूयू उनकी रियल डॉटर नहीं है तो उन्होंने लीरोंग को ढूंढने की कोशिश की, पर वो सिटी इतनी बड़ी है, लीरोंग को ढूंढना इतना आसान नहीं था। मिसेस चांग भी जल्दी से बोली कि वो लोग पिछले कुछ सालों से सीक्रेटली लीरोंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लीरोंग ने कहा कि उनके पास अपनी बातों को साबित करने का कोई भी एविडेंस नहीं है, वो बस बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जज ने ली मोबाई से कहा कि अगर उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं तो वो लीरोंग की बात मानकर इस केस को क्लोज कर देंगे। ये सुनकर ली मोबाई ने कहा कि किसने बोला उनके पास एविडेंस नहीं है और वहाँ पर एक विटनेस को बुलाता है। लीरोंग ने देखा कि वो हॉस्पिटल की नर्स है जो आकर जज के सामने बताने लगी कि उस टाइम पर लीरोंग बेड से गिर गई थी और बाद में गुम हो गई। नर्स को डर था कि उस पर इररिस्पॉन्सिबिलिटी का इल्जाम न लग जाए, इसलिए झूठ बोल दिया कि कोई उसके आने से पहले ही लीरोंग को ले गया है। लीरोंग ये सुनकर गुस्से से कहती है कि जब वो उसके पास आई थी तो उसने ऐसी बात नहीं की थी। नर्स कहती है कि उसे डर था कहीं उस पर केस न हो जाए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया था, लेकिन अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लीरोंग को उसके झूठ बोलने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ली मुबाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इसके बाद वो केस जरूर जीत जाएंगी और जांग फैमिली खुश हो जाती है। जज ने लीरोंग से किसी और एविडेंस के बारे में पूछा तो वह बताती है कि उसके पास एक और एविडेंस है। अगर मिस्टर जियांग अभी सब कुछ एक्सेप्ट कर लें तो वो ये एविडेंस नहीं दिखाएगी, पर एक बार उसने एविडेंस दिखा दिया तो जियांग फैमिली बैंकरप्ट भी हो सकती है क्योंकि उनके शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगी। पर ली मुबाई ने मिस्टर जियांग को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उनको डराने की कोशिश कर रही हैं, तो मिस्टर जियांग और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। लीरोंग ने वो एविडेंस जज को दिया तो जज ने कहा कि वो मिस्टर जियांग को रिमाइंड नहीं करवा सकते, लेकिन ये एविडेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वो सच में इस एविडेंस को दिखाना चाहते हैं? मिस्टर जियांग सोचने लगे और वैंग भी कहता है कि अब तो जज ने भी बोल दिया है, उन्हें कंसीडर करना चाहिए। पर ली मोबाई ने कहा कि लीरोंग ने जरूर जज को ब्राइब कर लिया होगा। ये सुनकर मिस्टर जियांग एविडेंस दिखाने का कहते हैं और जब वो एविडेंस दिखाया गया तो सब लोग शॉक हो गए। लीरोंग बताती है कि वो बैंक स्टेटमेंट है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि मिसेस जियांग उसके बर्थ टाइम से लेकर अभी तक हर महीने एक पर्सन को पैसे सेंड कर रही हैं और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूयू की बायोलॉजिकल मदर मिसेस छिन है। इसके बाद वो मिसेस छिन को वहाँ पर बुलाती है, जिन्होंने आकर यूयू को जब बताया कि वो उसकी मदर हैं, तो यूयू जल्दी से बोली कि वो उसकी कुछ नहीं लगती, यूयू सिर्फ जियांग फैमिली की डॉटर है। मिसेस छिन ये सुनकर रोने लगी कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब उनकी अपनी डॉटर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। फिर वो सबके सामने बताती हैं कि 18 ईयर पहले वो जियांग फैमिली की नैनी थी। उनके और मिसेस जियांग के डॉटर्स एक ही दिन इस दुनिया में आई और मिसेस जियांग ने उनको बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो दोनों डॉटर्स को स्विच कर दें और कहा कि वो यूयू का अच्छे से ख्याल रखेंगी। मिसेस छिन भी ग्रीडी हो गईं, पर वो लीरोंग का बर्डन नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसे कचरे के डब्बे में रख दिया। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए कि कोई मदर अपनी ही डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो मिसेस जियांग ने चीखते हुए कहा कि ये सब कुछ मिस्टर जियांग की वजह से हुआ है। मिस्टर जियांग ने उन पर चीट किया और अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेकर उनके पास आ गए। ये सुनकर वैंग शॉक हो गया कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। मिसेस जियांग ने बताया कि बदला लेने के लिए उन्होंने मिस्टर जियांग की रियल डॉटर को अबंडन करने का सोचा। ये सुनकर यूयू चीखने लगी कि वो एक नैनी की डॉटर नहीं हो सकती। सारे एविडेंस देखने के बाद जज ने केस क्लोज कर दिया। मिसेस छिन को 10 साल की सजा हुई। मिसेस जियांग मास्टरमाइंड थी, इसीलिए उन्हें 13 ईयर की सजा होती है। यूयू ने 18 ईयर तक किसी और की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था, इसलिए उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस लेने का ऑर्डर दिया गया और केस को क्लोज कर दिया जाता है। लीरोंग बाहर आई और अपने पेरेंट्स को बताया कि वो केस जीत गई है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। लीरोंग ने बताया कि उसे 800 मिलियन का कंपनसेशन मिला है और अब से वो उनको सपोर्ट करेगी। फिर रोते हुए उसने मिसेस ली को हग कर लिया क्योंकि पहले वो बहुत पुअर थे, पर खुद भूखे रहकर वो हमेशा लीरोंग को खाना खाने के लिए देते थे। मिस्टर जियांग अब वैंग और यूयू के साथ वापस आ जाते हैं। वैंग और यूयू कहने लगे कि मिस्टर जियांग को कुछ करना होगा क्योंकि मिसेस जियांग को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मिस्टर जियांग ने कहा कि वो ऑलरेडी केस हार चुके हैं, अब वो और क्या कर सकते थे। अब उन्हें सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये न्यूज बहुत जल्दी फैल जाएगी। तभी असिस्टेंट वहाँ आया और बताने लगा कि उनके शेयर्स की प्राइस बहुत जल्दी गिर रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। मिस्टर जियांग को सिर्फ एक ही सोल्यूशन नजर आया
कि उन्हें जाकर लीरोंग से माफी मांगनी चाहिए। वो लीरोंग से अपोलोजाइज करने के लिए जाते हैं ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट कर ले कि वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लीरोंग ने रिफ्यूज कर दिया और उनको वहाँ से भेजना चाहा, पर मिस्टर जियांग जल्दी से अंदर आ जाते हैं और उसे बैक करने लगे। उन्होंने लीरोंग से कहा कि अगर वो उनकी बात मान जाए तो वो उसे 10% शेयर्स देने के लिए रेडी हैं। इस बात पर वैंग और यूयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर लीरोंग ने ऑफर रिजेक्ट कर दी और कहा कि वैंग एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है जबकि यूयू सिर्फ अडॉप्टेड डॉटर है, तो जांग ग्रुप तो वैसे भी उसे मिल जाएगा, उसे ये सब करने की क्या जरूरत। मिस्टर जांग बोले कि अगर जांग ग्रुप बैंकरप्ट हो गया तो उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, पर लीरोंग ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। जियांग फैमिली वापस आ गई और अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर हाओचंग आ जाता है। मिस्टर जियांग को लगा कि उसे सच पता लग गया है और वो बदला लेने के लिए आया है, पर हाओचंग ने कहा कि इतना सब हो गया, उन्होंने हाओचंग को क्यों नहीं बताया। वो यूयू से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। मिस्टर जियांग ने सारी सिचुएशन बताई और यूयू भी एक्टिंग करती है। हाओचंग ने कहा कि वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है, पर जब तक लीरोंग सबके सामने ये क्लियर ना कर दे कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यूयू को एक आइडिया आया और वो हाओचंग के कान में कुछ कहती है। हाओचंग ने कहा कि ये तो इलीगल मेथड है, पर यूयू ने ड्रामा किया कि वो उसे प्यार ही नहीं करता, तो हाओचंग जल्दी से मान जाता है। फिर उसके गार्ड्स ने मिस्टर और मिसेस ली को किडनैप कर लिया और उसे जांग हाउस ले आए। मिस्टर और मिसेस ली को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यूयू ने कहा कि एक बार लीरोंग वहाँ पर आकर उनकी कंडीशंस मान ले तो वो उनको जाने देंगे। लीरोंग को जब इस बारे में पता चला तो वो जल्दी से जांग हाउस आती है। उसने जांग फैमिली से कहा कि वो उसके पेरेंट्स को छोड़ दें वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जांग कहते हैं कि वो देख रही है, उन्होंने उसके पेरेंट्स को हर्ट नहीं किया, पर उसे उनकी कंडीशन से एग्री करना होगा और सबके सामने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दे। लीरोंग ने ओके बोल दिया, पर यूजुई ने कहा कि इतना काफी नहीं है, अब कंडीशन सेट करने की बारी उनकी है। इसलिए लीरोंग उनके सामने नील डाउन करके अपोलोजाइज करे। लीरोंग बोले कि इसके लिए यूजुई को उसके पास आना होगा। यूजुई खुश होकर उसके पास गई तो लीरोंग ने उसे थप्पड़ मार दिया। हाओचंग ने लीरोंग पर गुस्सा किया तो लीरोंग पूछती है कि हाओचंग उनके लिए ये सब क्यों कर रहा है। हाओचंग ने जब बताया कि वो यूयुई से प्यार करता है तो लीरोंग बोली कि शायद उसने अपनी डिजीज के बारे में अभी तक हाओचंग को नहीं बताया। हाओचंग ये सुनकर शॉक हो गया। लीरोंग बताती है कि यूयुई को एक ट्रांसमिशन डिजीज है। न सिर्फ चांग फैमिली ने इस बात को छुपाया बल्कि लीरोंग को भी इसीलिए वापस लेकर आए ताकि वो यूयुई की जगह पर हाओचंग से शादी कर सके। हाओचंग को लीरोंग की बात पर यकीन नहीं आता तो लीरोंग हाओचंग को यूयुई की रिपोर्ट दिखा देती है, जिसके बाद हाओचंग जांग फैमिली पर गुस्सा करने लगा। उसने अपने गार्ड से कहा कि वो मिस्टर और मिसेस ली को जाने दें। लीरोंग जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्होंने कहा कि जांग फैमिली ने हाओचंग को भी डिसीव किया, इसलिए लीरोंग उसको जाने दे। लीरोंग ने ओके कहा और थोड़ी देर में पुलिस आकर जांग फैमिली को पकड़कर ले जाती है। लीरोंग भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से बाहर चली गई और दिल में सोचती है कि चौ फैमिली की हेल्प से वो जांग ग्रुप को दोबारा खड़ा कर लेगी और फिर वहाँ की यंगेस्ट सीईओ बन जाएगी। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।